आज हम आपको पढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन रिप्रोडक्शंस। तो आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो लिनियस ने बांटा था प्लांट्स को दो भागों में। सबसे पहले क्रिप्टोगैम्स और दूसरा कहा था उन्होंने फिनरोगैम्स। क्या कहा था भाई? फिनरोगैम्स और क्रिप्टोगैम्स। इसको हिंदी में कहते हैं आप पुष्पी पादप वे पौधे जिनमें पुष्प न पाए जाएं, और फिनरोगैम्स जिन्हें आप कहते हैं पुष्पी पादप। विकास के आधार पर क्रिप्टोगैम्स को तीन भागों में फिर से बांट देते हैं। सबसे पहले कहते हैं थैलोफाइटा, दूसरा कहते हैं ब्रायोफाइटा, और तीसरा पेटेडोफाइटा या टेरिडोफाइटा। और इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले आपका जिम्नोस्पर्म और आपका ये आता है इसके बाद एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म प्लांट दो प्रकार का होता है। एक होता है मोनोसेक्सुअल और एक होता है आपका बाईसेक्सुअल। अब चूंकि इतना तो हमको पढ़ना नहीं है कि यहां से लेकर ये, चूंकि ये पुष्पी पादप है और चूंकि हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल पार्ट प्लांट का फ्लावर होता है, तो इनमें फ्लावर पाए जाते हैं। और सबसे विकसित जो फ्लावर होता है वो एंजियोस्पर्म प्लांट्स में होता है। और चूंकि एंजियोस्पर्म को हम दो भागों में बांट सकते हैं, मोनोसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल। मोनोसेक्सुअल की हिंदी आप कहते हैं एक लिंगी पुष्प, और इसे कहते हैं आप द्विलिंगी पुष्प। अब एक लिंगी पुष्प या मोनोसेक्सुअल प्लांट कहते किसे हैं? वे पौधे जिनमें नर अथवा मादा में से दोनों में से कोई एक लक्षण उपस्थित होता है, ऐसे पादपों को हम मोनोसेक्सुअल पादप कहते हैं या एक लिंगी पादप कहते हैं। इसमें आपका तरबूज आता है। क्या आता है? तरबूज। इसमें आपका पपीता, इतने आते हैं। इसमें द्विलिंगी बाईसेक्सुअल, इसमें आपका नारियल भी आता है, नारियल। इसके बाद बाईसेक्सुअल प्लांट में आपका गुड़हल आता है। परिभाषा आप कैसे देंगे? तो परिभाषा आप देते हैं कि वे पौधे जिनमें नर तथा मादा दोनों लक्षण पाए जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बाईसेक्सुअल प्लांट। हिबिस्कस लिखा हो तो हिबिस्कस का वनस्पति नाम आप जानते ही हैं, हिबिस्कस रोजा साइनेसिस नाम है इसका। तो ये आपका हो गया बाईसेक्सुअल प्लांट। फिर से जान लीजिए, बाईसेक्सुअल प्लांट वे पौधे जिनमें नर तथा मादा दोनों जननांग उपस्थित होते हैं। और मोनोसेक्सुअल किसे कहेंगे? जिनमें नर अथवा मादा में से कोई एक लक्षण दिखाई देता है, कोई एक कैरेक्टर पाया जाता है, उन्हें मोनोसेक्सुअल प्लांट कहेंगे। अब इस चैप्टर से कुछ एक नंबर के क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, बहुविकल्पीय जिसे आप कहते हैं। तो उसको पहले हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले पूछ रहा है कि पराग नली की खोज किसने की। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इसके पहले वाले यूपी बोर्ड में भी आया था कि पराग नली की खोज किसने की। तो पराग नली की खोज एमिसी ने की थी। किसने? एमिसी ने पराग नली की खोज की। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि पौधों में लैंगिक जनन, चूंकि लैंगिक जनन हम पढ़ रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो लैंगिक जनन की खोज किसने की? लैंगिक जनन की पादपों में है, ध्यान देना है, पादपों में लैंगिक जनन की खोज किसने की? तो इसे आप लिखेंगे आर कैमिरेरियस ने सन 1694 में पादपों में लैंगिक जनन की खोज की।
क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका कि पादपों में निषेचन की खोज किसने की। पादपों में निषेचन का वर्णन किसने किया। तो सबसे पहले सन 1884 में एडवर्ड स्टासवर्गर ने पादपों में निषेचन का वर्णन किया। और चौथा क्वेश्चन आपका आता है कि द्विव निषेचन, एक टॉपिक आपको पढ़ाना है इसमें, द्विव निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल पॉइंट या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो द्विव निषेचन तथा त्रिसंलयन, तथा क्या है भाई, त्रिसंलयन की खोज किसने की। तो आप लिखेंगे कि नवासचिन ने द्विव निषेचन तथा त्रिसंयोजन की खोज की। इसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन आता है भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, जनक किसे कहा जाता है। तो इसको जान लीजिए, पी माहेश्वरी को भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि पराग कणों की साइज क्या होती है। जो पराग कणों की समानता पराग कणों की साइज होती है, वो आपका अगला क्वेश्चन हो सकता है कि पराग कणों की साइज क्या होती है। तो जो पराग कणों की साइज होती है वो 20 मिली माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर के बीच होती है समानता। तो समानता क्या होता है, 20 माइक्रोमीटर से लेकर 50 माइक्रोमीटर तक का होता है। क्या होता है, पराग कणों की साइज। पराग कणों की साइज जो होती है वो इतनी होती है। अब लेकिन कोई पूछ ले कि सबसे छोटे पराग कणों की साइज कितनी होती है, तो सबसे छोटा जो पराग कण होता है वो 10 माइक्रोमीटर का होता है। 10 माइक्रोमीटर का जो होता है वो सबसे छोटा आपका पराग कण होता है। किसका होता है, तो मायोसोस्टिस, पौधे का नाम है मायोसोस्टिस एल्पेस्टिस का जो परागकण होते हैं, सबसे छोटे परागकण होते हैं 10 माइक्रोमीटर के होते हैं। जबकि सबसे बड़े जो परागकण होते हैं वो 200 माइक्रोमीटर का होता है। और ये पाया किस पौधे में जाता है, तो मिराबिलिस जलापा में। मिराबिलिस जलापा के पौधों में जो परागकणों की साइज होती है वो 200 माइक्रोमीटर की होती है। ये बात सबसे बड़े परागकण इस मिराबिलिस जलापा के पाए जाते हैं। अब ये तो बात हो गई जो बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों के। अब आपके आते हैं टॉपिक पर। तो टॉपिक की बात की जाए तो टॉपिक में सबसे पहले हम चर्चा करें कि पार्ट ऑफ फ्लावर की। किसके भाई, पार्ट ऑफ फ्लावर के। तो पार्ट ऑफ फ्लावर में हम देखेंगे कि दो पौधों फ्लावर को, पुष्प को दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आप बांट सकते हैं सहायक जनन अंग एक में बांट सकते हैं जनन अंग, और दूसरे को आप कहते हैं जनन अंग यानी सेक्सुअल पार्ट, जनन अंग। अब इसमें आपको इसको भी आप दो भागों में बांट सकते हैं। जो जनन अंग होता है वो मेनली दो होता है। जैसे सबसे पहले आप कहते हैं इसको है नंबर 1 में बाह्यदल पुंज, और दूसरे को कहते हैं दल पुंज। इसकी अंग्रेजी होती है आपका कोरोला, CO। तो अब
सहायक जनांगों में हम क्या कर सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं, बाह्य दलपुंज जिसे आप कैलिक्स कहते हैं और दलपुंज जिसे आप कोरोला कहते हैं। अब बाह्य दलपुंज के एक भाग को, वन पीसेस को क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं या बाह्य दल कहते हैं, जबकि दलपुंज के एक भाग को हम पेटल्स कहते हैं। बाह्य दलपुंज का क्या काम होता है कि जब आपका फ्लावर कलिकावस्था में था तब ये बाह्य दल उसको ढके रहते हैं, आवृत किए रहते हैं, यानी उसको एक कवरिंग का रूप देते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। और दलपुंज चूंकि एंथोसाइनिन वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण ये रंगीन होते हैं और अट्रैक्टिव ऑफ या ये परागण में सहायक होते हैं, ये अट्रैक्टिव इंसेक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। तो ये हो गया। अब जनन अंगों को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक को कहते हैं नर जनन अंग, नर जनन अंग, और एक मादा जनन अंग, मादा जनन अंग। अब इसमें नर जनन अंग को क्या कहते हैं, तो नर जनन अंग को कहते हैं पुमंग, क्या कहते हैं, पुमंग, और इसको कहते हैं जायांग, जायांग, या इसको कहते हैं एंड्रोसियम, इसको कहते हैं एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, और इसको गाइनेसियम, गाइनेसियम। ये हो गया। अब इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं, एंथर, या इसे डायरेक्टली कह लीजिए तो पराग कोश। इसमें क्या पाया जाता है, पराग कोश और फिलामेंट यानी पुतंतु, पुतंतु। और इसमें इसको तीन भागों में बांटा जा सकता है, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र और वर्तिका, और आपका ये अंडाशय या इसे आप कहते हैं ओवरीज। अब इन सबको हम एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अब ये आपके सामने बना हुआ है स्ट्रक्चर फ्लावर का। अब इसमें देख लीजिए कैसे क्या होता है। सबसे पहले जो नीचे डंठल होती है, जिसे आप डंठल कहते हैं, उसे हम कहते हैं पुष्प वृंत। ये भी सहायक जनन अंगों में ही आता है। डंठल का या पुष्प वृंत का इतना काम होता है कि उसके ऊपर फ्लावर आपका टिका होता है, यानी फ्लावर को एक शेप, एक स्ट्रक्चर बेस देता है। इसके ऊपर जब आप देखेंगे तो ये आप लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाली नीचे जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनी है, इसे कहते हैं एपिकैलिक्स या अनुबाह्य दल। इसका काम और कैलिक्स का काम सेम होता है। दोनों का काम क्या है, तो ये कलिकावस्था में, जब आपका पुष्प क्या है, कलिकावस्था में होता है, यानी छोटा होता है, आद्य होता है, तो आपका ये एपिकैलिक्स या कैलिक्स आपका उस फ्लावर को ढके रहता है। तो पहला काम होगा ढके होने आते। अब वही काम आपका कैलिक्स होता है। कैलिक्स को क्या कहते हैं, कैलिक्स को कहते हैं हिंदी में बाह्य दल पुंज। क्या कहते हैं, बाह्य दल पुंज। और कैलिक्स के एक भाग को, एक पार्ट को, एक पत्ती को, चूंकि अभी पत्ती लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो एक पत्ती को क्या कहेंगे, सेपल कहेंगे। क्या कहेंगे, सेपल या बाह्य दल कहते हैं। क्या हिंदी उसकी होती है भाई, बाह्य दल कहते हैं। अब ये तो हो गया सहायक जनन। अब सहायक जनन में एक और आता है, इसके बाद आपका आता है कोरोला, जिसे आप वैसे हिंदी में कहते हैं पंखुड़ी या आप कहते हैं पेटल्स। तो पंखुड़ियों के समूह को, समस्त पंखुड़ियों को, ये समस्त पंखुड़ियों के समूह को आप कहते हैं कोरोला। क्या कहेंगे, कोरोला या दलपुंज, या दलपुंज। अब इसके एक भाग को हम क्या कहेंगे, पेटल या पंखुड़ी, या ये कहेंगे लीफ हो गई। अब इसका क्या काम होगा, चूंकि इसमें एंथोसाइनिन पाया जाता। क्या पाया था भाई, एंथोसाइनिन नामक वर्णक होता है, एंथोसाइनिन नामक वर्णक होता है, जिसके कारण ये पत्तियां क्या होती हैं, आपकी रंगीन होती हैं, डिफरेंट कलर्स में होती हैं। अब इनके डिफरेंट कलर से होने से क्या होता है कि ये सहायता करती हैं अट्रैक्ट टू इंसेक्ट। अब चूंकि इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा तो पॉलिनेशन बेहतर तरीके से हो जाएगा। तो बेहतर पॉलिनेशन के लिए क्या करते हैं कि पत्तियां इंसेक्ट को आकर्षित करते हैं, ये हेल्प टू पॉलिनेशन करते हैं। ये तो आपके हो गए, ये आपके हो गए सहायक जनन अंग तथा उनके कार्य। अब बात किया जाए कि सेक्सुअल पार्ट क्या है, तो सेक्सुअल पार्ट मैंने आपको बात बताया था कि सेक्सुअल पार्ट में दो आते हैं। एक आता है मेल पार्ट, क्योंकि ये बायोसेक्सुअल प्लांट है, बायोसेक्सुअल फ्लावर है, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों एक में ही
पार्ट, जो फीमेल पार्ट को कहते हैं हम क्या कहते हैं, गाइनेसियम या जायांग कहते हैं। इसमें मुख्यतः 3 भाग होता है। जो बीच वाला आपको दिख रहा है ये आपका पूरा यहां से लेकर यहां तक आपका गाइनेसियम कहलाता है। जिसके ऊपरी हिस्से को जो फूला हुआ हल्का सा भाग है उसे कहते हैं स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। जो बीच वाला पतली लाइक स्ट्रक्चर है, नली लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं स्टाइल या वर्तिका। जो फूला हुआ भाग है बिल्कुल गोला लाइक नारियल लाइक स्ट्रक्चर बेस है ये बीच में, इसे हम कहते हैं ओवरी या अंडाशय। ये 3 भाग होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यानी फीमेल पार्ट्स में। और ये इसके बाद आप ये जो देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर है मेल। ये पूरा यहाँ से लेकर ये फिलामेंट को लेकर यहाँ तक के पार्ट आते हैं मेल पार्ट में, जिसे हम कहते हैं एंड्रोसियम या पुमंग कहते हैं। अब इनको भी 2 भागों में बांट सकते हैं। एंथर, ये जो ये वाला भाग है, ये भाग इसे हम कहते हैं एंथर या पराग कोश, और दूसरा आता है आपका फिलामेंट। तो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब एंथर में होता क्या है, एंथर या परागकोश? तो परागकोश परिपक्व करता है मैच्योर बाई पॉलन ग्रेन इन दिस प्लेस इज नोन एज एंथर। यानी जहां आपका पॉलन ग्रेन परिपक्व होता है, जर्मिनेशन करने के लिए उत्तरदायी होता है, उस स्थान को हम क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। फिलामेंट का काम वही होता है, सबस्टेटम का काम होता है उसको ऊपर अस्थायी रूप से पकड़े रहता है, यही चीज। हाँ, और एक बात और होता है कि इसमें एंथर के जो पराग कोश में होता है, परागकणों के बीच ये माइक्रोस्पोर्स कहलाते हैं, क्योंकि इनमें ये परागकण छोटे होते हैं आकार में और अर्ध गुणसूत्र पाया जाता है। तो इसके लिए इन्हें क्या कहते हैं, माइक्रोस्फीयर्स कहते हैं। ये संख्या में अगुणित होते हैं। क्या होते हैं? संख्या में अगुणित होते हैं, अर्थात ये यन होते हैं, हैप्लॉइड कंडीशंस में होते हैं। ऐसे कंडीशंस इसका होता है। ये ओवरी के अंदर क्या होते हैं, अंड होते हैं, एग का फॉर्मेशन होता है। ये एग अगुणित होते हैं और अगुणित होने के फलस्वरूप ये क्या करते हैं कि आपके इस पॉलन ग्रेन से मेल खा करके हैप्लॉइड टू डिप्लॉइड कंडीशंस हो जाते हैं और फिर सीड का फॉर्मेशन करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरे समझ में आया होगा और नेक्स्ट टॉपिक में आपको आगे पढ़ाऊंगा।